Assalamu alaikum student. I am your teacher Subia Nadeem, economics teacher of class 9, 10th and first year. In the previous lecture, we started our chapter number 7, that is scale of production and laws of return. कुछ छोटी छोटी बातें उसमें हमने डिस्कस की थी कि प्रोडक्शन क्या है, लार्जेस्ट स्केल पे प्रोडक्शन क्या है, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो प्रोडक्शन की 3 सिचुएशंस थी जो हमने डिस्कस की थी, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. ठीक है. लॉज ऑफ रिटर्न आल्सो टर्म्स एज लॉज ऑफ कॉस्ट, यानी कि जितने रिटर्न के लॉस हैं उनको हम लॉज ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं. इनफैक्ट लॉज ऑफ रिटर्न आर द एडवर्स नेम ऑफ लॉज ऑफ कॉस्ट बिकॉज दे बिहेव इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे आर अप्लाई. लॉज ऑफ रिटर्न जो है, जो कि एडवर्स डायरेक्शन में जब जाते हैं तो उनको हम लॉज ऑफ कॉस्ट कहते हैं. सो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को वी कैन से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट. ठीक है. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ diminishing cost, diminishing return, increasing cost, or constant return, constant cost. Today we are starting our new lecture, that is law of increasing return. पहला जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है. ठीक है. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न describes the relation between successive increase in quantity of variable and fixed factor of production and the output obtained as the result of their combined working. इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है कि डिफरेंट जो है यूनिट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो जो उनका रिजल्ट जो है वो कंबाइंड वर्किंग की सूरत में जो आता है वो इंक्रीजिंग रिजल्ट में जाता है. स्टेटमेंट क्या है कि इफ वेरिंग क्वांटिटी ऑफ 1 और 2 वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, एक या दो फैक्टर्स को जब हम किसी फिक्स फैक्टर से कंबाइन करते हैं तो मार्जिनल यानी एडिशनल आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है एक खास पर्टिकुलर रेट तक. ठीक है. उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. स्टेटमेंट क्या है कि इफ वेरिंग क्वांटिटी ऑफ 1 और 2 वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड विद अ फिक्स फैक्टर, द मार्जिनल आउटपुट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट टू अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है. बात समझ रहे हैं. स्टेटमेंट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है. दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगी कि अगर किसी फैक्टर के एक या दो वेरिएबल फैक्टर्स को किसी तीसरे फिक्स फैक्टर के साथ अगर कंबाइन किया जाए तो जो मार्जिनल आउटपुट है यानी एडिशनल आउटपुट है वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट तक टू अ सर्टेन पॉइंट, एक खास पॉइंट तक इंक्रीज होता है. ठीक है. उसके बाद वो गिरने लग जाता है. ठीक है. इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री वेयर इन अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरीड क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मेंटेन. ठीक है. हर जगह इस्तेमाल होगा. किस तरह से कि जब फिक्स आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो फिक्स फैक्टर से कंबाइन किए जाएंगे तो ये लॉ जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है. ठीक है. इसकी डिस्क्रिप्शन को हम इस तरह भी देखते हैं. ये आप इस टाइम स्क्रीन पर एक शेड्यूल देख रहे हैं. ठीक है. इकोनॉमिक्स में आप शेड्यूल से और ग्राफ से अच्छे से वाकिफ होंगे. ठीक है. जो पहला कॉलम आ रहा है इसमें, ठीक है, पहला कॉलम आपको क्या शो कर रहा है, यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ठीक है. एक यूनिट है, प्रोडक्शन कितनी है 4, दूसरा यूनिट था प्रोडक्शन कितनी हो गई 10, तीसरा यूनिट था प्रोडक्शन बढ़ के 18 हो गई, फोर्थ पे 28 और फिफ्थ पे 40 हो गई. आप ये देख रहे हैं कि जितने भी यूनिट्स जो हैं वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है. बट मार्जिनल प्रोडक्शन पे अगर आप आए तो मार्जिनल पहले तो समझ लीजिए कैसे निकलता है. मार्जिनल टोटल को टोटल प्रोडक्शन से ही निकलता है, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्ट करके निकलता है. यानी कि आपने पहली जगह पे देख रहे हैं डैश लगा हुआ है, दूसरी प्लेस पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 कहाँ से आ रहा है 10 - 4 करके. ठीक है. फिर 8 लिखा हुआ है तो 8 कहाँ से आ रहा है 18 - 10 करके. फिर नेक्स्ट कॉलम में 10 लिखा हुआ है और 10 कहाँ से आ रहा है 28 - 18 करके. फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 40 - 28 करके 12 आ रहा है. ठीक है. तो ये आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन आ रही है. और अगर आप इस तरह से देखें कि ग्राफ पे जाए तो ग्राफ में क्या आ रहा है, पहले पॉइंट पे ये प्रोडक्शन 100 थी,
फिर बढ़ के 200 चली गई, फिर 300 चली गई, फिर 400 चली गई। सही है, एक पॉइंट जो आया 6 पॉइंट, ठीक है, इस पे गई है मैक्सिमम। मैक्सिमम के बाद यहाँ पे आके ये फिक्स पॉइंट था, यहाँ पे आके ये कांस्टेंट हुई है और उसके बाद इसमें डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। यही हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हमें बता रहा है। ठीक है, बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे इनपुट लिया है, वाई एक्सिस पे मार्जिनल रिटर्न्स लिया है। मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो टोटल प्रोडक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से होती है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो था वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट था। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, यानी कि जितना रिटर्न इंक्रीज होगा कॉस्ट डिमिनिश होने लग जाएगी। It is called so because when a firm uses successive unit of variable factor to a fixed factor, the marginal production begins to increase and resultantly marginal cost of each additional unit of output keeps on decline। यानी कि marginal production तो increase हो रही है लेकिन marginal cost जो है इसका decrease हो रहा है। ये ग्राफ है, ये आपकी अपनी बुक में भी मौजूद है। ये ग्राफ पेज नंबर आपको 170 पे मिलेगा। इसमें जो पहला कॉलम है आप 5 देख रहे हैं, यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर है, फिर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आ गया है, फिर टोटल आउटपुट है, फिर मार्जिनल है और मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मार्जिनल निकाला है। मार्जिनल कॉस्ट हमने फाइंड की है कि हमने एक पर्टिकुलर कॉस्ट डिसाइड कर ली 500, उसको हमने मार्जिनल प्रोडक्ट से डिवाइड किया। ये 500 डिवाइड बाई 100 तो 5 आ गया, 500 डिवाइड बाई 125 तो 4 आ गया, फिर 500 डिवाइड बाई 150 तो 3.33 आ गया। इस तरह से हमने मार्जिनल कॉस्ट जो है वो निकाली है और आप देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है 5, 4, 3, 2, 2 करके डिक्रीज हो रही है। और ग्राफ देखें तो ग्राफ भी बिल्कुल इसका डाउनवर्ड आ रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट ऑफ कैपिटल लेबर लिए थे, वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लॉ का डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। थैंक यू।